हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरोत्तम आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हम ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में सीरीज चला रहे हैं। तो इसमें एमसीक्यू टाइप हैं। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस हैं, लेकिन हम इनको बारी बारी से एक्सप्लेनेशन की तरफ ही ले जाते हैं, जैसे कि उसके सही तरह से समझना किसके द्वारा, चित्रों को द्वारा। तो ये हमारी पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 आप देख सकते हैं। तो ये पार्ट 2 के हमारे प्रश्न होंगे। और जैसा कि आपको पता है, मैं 20 क्वेश्चन के लिए यानी 20 प्रश्न के लिए इंक्लूड करता हूँ। तो 20 क्वेश्चन इस सीरीज में भी रहेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। यानी 21 से स्टार्ट होगा, क्यों 20 तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितना मिनट का समय लेता है। यानी जो सूर्य का प्रकाश ऊपर से आता है तो वो कितने मिनट का समय लेता है। मैं आपको 5 सेकंड दिया करूँगा इसके लिए। आप इसको अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसका ये क्या होगा, ए वाला ऑप्शन है। ए का मतलब कितना, 8.16 यानी 8 मिनट और 16 सेकेंड। इसको कहीं कहीं हो सकता है 8.20 लिखा हो, यानी 20 सेकेंड भी। ठीक है, तो आप इसको कन्फ्यूज ना हो। तो यहाँ जैसे मैंने लिख भी रखा है हालांकि, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। यानी तो बुध ग्रह आपको पता होना चाहिए कि अपनी जो कक्षा में और ग्रहों की अपेक्षा सबसे फास्ट मतलब कम समय में यानी ये चक्कर लगाता है। तो इसका कितना होगा ये, तो ये 88 दिन में अपने पूरे चक्कर कर लेता है, यानी बुध ग्रह। तो कितने दिन में, 88 दिन में। सौर मंडल में कौन ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो कौन कौन से हैं, पृथ्वी और बृहस्पति, जबकि पृथ्वी का है, बृहस्पति के भी हैं। बुध और शुक्र, यानी बुध और शुक्र के नहीं हैं, बाकी शुक्र और शनि के हैं। नहीं, शुक्र का नहीं है, शनि के हैं। शुक्र का नहीं है तो मंगल का है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। बुध और शुक्र के कोई प्राकृतिक मतलब उपग्रह नहीं है, प्राकृतिक। तो यहाँ हम देखेंगे जैसे कि हमारे कितने ग्रह हैं भाई, टोटल 8 ग्रह हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8। तो प्रारंभिक जैसे बुध और शुक्र, इसके कोई अपने उपग्रह नहीं हैं। बाकी पृथ्वी का मात्र एक क्या है, चंद्रमा। और मंगल के 2 हैं, डिमोस और फोबोस। और बाकी बृहस्पति के वर्तमान में कितने हैं, 95। और शनि के याद रखना सबसे अधिक हैं यहाँ, 146, 146। और अरुण के कितने हैं, 27। और वरुण के कितने हैं, 14। तो इनको नोट डाउन कर लेना आप अपने उसमें। नेक्स्ट प्रश्न है 24, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह, यानी सबसे तीव्र यानी जो कम समय में अपना मतलब कक्षा के लिए पूरी काट के आ जाए सूर्य के, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ, बुध। बुध। पृथ्वी का आवर्तकाल कितना है, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। यानी पृथ्वी अपना जो एक वर्ष पूरा करती है वो कितने समय में करती है, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में। तो यहाँ एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कमेंट बॉक्स में दें कि आप कहते हैं कि 365 दिन और एक होता है 366 दिन साल, तो ये साल कब आती है, इसका क्या वो है, मतलब इसकी परिभाषा क्या है, क्या लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो आप इसको हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लीप वर्ष कितने समय बाद आती है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में।
मंगल का आवर्तकाल लगभग, यानी मंगल ग्रह का जो आवर्तकाल है वो कितना है, 687 दिन। और बृहस्पति का, अगर बृहस्पति की वर्तमान में अगर देखें तो अभी ये क्या लगा है, कुंभ मेला, तो कुंभ इसी के आधार पर होता है, यानी 12 वर्ष बाद। तो बृहस्पति का आवर्तकाल होता है 12 वर्ष और शनि का आवर्तकाल है 29 वर्ष। ठीक है, तो ये आप कुछ याद रखेंगे इसके फैक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यानी पृथ्वी की बहन का मतलब कि पृथ्वी के साइज या पृथ्वी जैसा दिखने में हो। तो किसके लिए बोलते हैं, शुक्र, बुध या शनि या मंगल। तो हम किसके लिए बोलते हैं, शुक्र के लिए। शुक्र, क्योंकि शुक्र ग्रह पृथ्वी के आकार के समान है एवं उसी के तरह है, यानी देखने में। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है। मंगल ग्रह को, शुक्र ग्रह को, बृहस्पति को या बुध के लिए। तो किसे कहा जाता है, शुक्र के लिए। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, इवनिंग स्टार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है, मरकरी, वीनस, नेपच्यून। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा वीनस। यानी वीनस क्या है, चमकीला ग्रह। वीनस मतलब शुक्र, शुक्र क्या है, एक चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं। निकटतम मतलब सूर्य के पास और पृथ्वी के पास। तो कौन सा ग्रह है, बुध तथा शुक्र। ऑप्शन बी है शुक्र तथा बुध। ऑप्शन सी है बुध तथा मंगल। ऑप्शन डी है बुध तथा बृहस्पति। तो आप बताएं इसमें कौन सा होगा। तो इसमें कौन सा है हमारा, सूर्य के पास क्या है, बुध तथा शुक्र। चलो इसको चित्र की सहायता से देखते हैं। जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं, तो चित्र में क्या है कि हमारा ये जो मरकरी है, मरकरी किसके पास है, इधर क्या है, सन, इधर सन है। और ये लास्ट में क्या है, जुपिटर। तो पृथ्वी हमारी कहाँ है, ये। तो पृथ्वी के पास कौन सा है, शुक्र। और सन के पास क्या है, ये मरकरी। तो यही हमारा ऑप्शन था कि निम्नलिखित में क्रमशः सूर्य और पृथ्वी के पास, यानी दूरी के हिसाब से या उनके पास में कौन सा ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा यानी मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। चाहे इवनिंग स्टार पूछे चाहे मॉर्निंग स्टार, आंसर क्या होगा हमारा, शुक्र। तो कौन सा है, शुक्र। यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा करते हैं, यानी यूरोप के। और शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, यानी सूर्य के जो चारों ओर पृथ्वी परिभ्रमण करती है यानी घूमती है, तो उसकी चाल क्या होती है। इसमें ऑप्शन देखें यहाँ, वर्ष पर एक समान रहती है यानी वर्ष भर। अधिकतम होती है जब पृथ्वी के निकट होती है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है। न्यूनतम होती है जब पृथ्वी के निकट होती है। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन, जब सूर्य और पृथ्वी जो परिभ्रमण करती है यानी इसकी जो चाल जब अधिकतम होती है जब पृथ्वी के निकट होती है। क्या, सूर्य के वो जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, यानी यहाँ से की पॉइंट देखें। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है। यानी भूमध्य रेखा, तो आप पृथ्वी देखते होंगे कि एक गोलाकार जैसे एक मान लें हम ये, तो इसकी जो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर जिसे बोलते हैं विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा पर इसका जो व्यास
डी वह कितना होता है, यानी ये व्यास पूछा जा रहा है। तो जो पृथ्वी का हमारा व्यास होता है लगभग कितना होता है, 12,800 किलोमीटर, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी, 12,800 किलोमीटर। नेक्स्ट है, सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है, यानी सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी होती है वो किस महीने में अधिकतम होती है, इस बात को देखेंगे। तो क्या 22 मार्च में, या जुलाई में, या सितंबर में, या जनवरी में। तो हमारी जो दूरी होती है यानी अधिकतम किस महीने में होती है, वह होती है जुलाई में, और न्यूनतम कब होती है, जनवरी में। इसको हम अपने आगे चित्र से समझेंगे। जैसे यहाँ आप सही से देखें तो देखो ये हमारा क्या है, सन, ये मध्य में क्या है, सन, और यहाँ स्थितियाँ अलग अलग बन रही हैं। तो जब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ से पृथ्वी की दूरी क्या है, सूर्य से पास है, तो पास है तो उस टाइम क्या है, जनवरी। तो जनवरी में क्या होता है, सूर्य पृथ्वी के पास होता है, या पृथ्वी सूर्य के पास होती है। और 3 जुलाई यानी जुलाई में, तो जुलाई में ये कंडीशन क्या बनती है, जुलाई के टाइम एफ हेली जिसे बोलते हैं, ये सूर्य और जो पृथ्वी की दूरी होती है वह क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी मोर। और जब मोर दूरी होती है तो उस टाइम क्या होता है, जुलाई। और जब नियर, इसके बिल्कुल नियरेस्ट यानी होती है, तब क्या होती है दूरी कम, तो वो जनवरी में स्थिति बनती है। तो 21 जून के लिए क्या होता है, दिन और रात, यानी इस पर उत्तरी गोलार्ध पर दिन और रात बराबर होते हैं 21 जून के लिए। और सितंबर में क्या कंडीशन बनती है कि 21 मार्च को दिन और रात इधर और इधर सितंबर में, और यहाँ जैसी कंडीशन 21 जून को बनी थी वो इधर 21 उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध पर वो 31 दिसंबर को बनती है। तो यहाँ से चित्र से आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि जब पृथ्वी जब सूर्य के नियर होती है तो उस टाइम क्या होता है, जनवरी, और जब दूर होती है तो जुलाई। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर किस महीने में होती है। तो न्यूनतम किस में होती है, जनवरी में, और अधिकतम जुलाई में। ऋतु क्यों होती हैं, यानी जो ऋतुएं होती हैं वो किस कारण होती हैं, इसका कारण क्या है कि ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण, पृथ्वी की आकृति के कारण, यानी ऋतु। तो ऋतु का क्या मतलब, ऋतु क्यों डिपेंड करती है, किस कारण, मतलब तो पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यानी तो इसकी स्थिति क्या बनती है, घूर्णन करती हुई पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। तो हमारी कंडीशन क्या बनती है, परिभ्रमण, मतलब घूर्णन नहीं, ये परिभ्रमण की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, यानी आकार की सबसे बड़ी ग्रह कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है। तो इस स्थिति में हमारी जो पृथ्वी की आकृति मतलब 5वें नंबर की बनती है, चित्र से देखेंगे फिर 5th नंबर की, यानी तो इधर से हम काउंट करेंगे इसमें कि भाई किधर से मरकरी क्या है, सूर्य के नज़दीक है, तो इधर से हम काउंट करते हैं। नंबर 1 यहाँ, नंबर 1 ये, नंबर 2 3 4 5, तो कौन से नंबर पर आती है, 5th नंबर पर, 5th लार्जेस्ट। तो ये हमारी स्थिति बनती है 5th नंबर पर। नेक्स्ट प्रश्न है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, यानी ब्लू प्लेनेट। तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी के लिए।
पृथ्वी, जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखते हैं, यानी ऊपर से जब देखते हैं, तो पृथ्वी का रंग कैसे दिखाई देता है? काला। लेकिन आसमान का रंग अगर नीचे से हम देखते हैं तो कैसा, ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है? नीला। इसलिए पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। किस कारण कहते हैं? पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, या पानी का रंग ब्लू, समुद्र का रंग ब्लू होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी को ब्लू। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी किस दिन होती है? यानी न्यूनतम दूरी तो आपको हम पहले बता चुके हैं पीछे वाले में। तो कब होती है हमारी? 3 जनवरी के लिए सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी होती है वो क्या होती है? वह न्यूनतम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी किस तारीख को होती है? यानी जब कंडीशन हमने बताई थी पीछे क्या कंडीशन थी कि जब हमने देखा था कि जुलाई में सूर्य क्या होते हैं? दूर होते हैं, और जनवरी में क्या होते हैं? सूर्य किसके? पृथ्वी के पास होते हैं। तो सबसे अधिकतम पूछिए यहाँ, तो अधिकतम कब हो जाएगी हमारी? 4 जुलाई के लिए, यानी जुलाई में। ये अधिकतम पूछिए यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन व रात होने का कारण क्या है? यानी पृथ्वी जो हमारी दिन और रात की स्थिति होती है तो वो क्या कारण है उसका? नंबर ए है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, या पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी का अपने अक्ष का घूर्ण। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? मतलब घूमती है, और तो ये क्या करती है? परिक्रमण, यानी स्थिति हमारी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। इसमें क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है ना? तो इस स्थिति में तो यहाँ जैसे देख पाएंगे आप कि पृथ्वी क्या कर रही है? अपनी अक्ष पर घूम रही है, और जब घूम रही है तो इसमें एक तरफ आप इधर का भाग देख पा रहे होंगे, यहाँ से इस तरफ का। तो इस तरफ का भाग मतलब क्या है? डार्क है एक तरह से, और इस तरफ क्या है? इधर से हमारी रोशनी आ रही है, यानी इधर से लाइट किसकी आ रही है? वो आ रही है हमारी सन की, और इधर क्या है? डार्कनेस। ये डार्कनेस की स्थिति है। तो आप समझ गए होंगे इसको कि पृथ्वी मतलब ये जो पृथ्वी है वह क्या कर रही है? अपनी अक्ष पर मूव करती रहती है। तो इस एनिमेशन से मैं आशा करता हूँ आप समझे होंगे अच्छी तरह से। तो ये 20 क्वेश्चन की सीरीज हमारी जारी रहेगी, और हम चाहते हैं कि इनका एक्सप्लेनेशन सही से करें हम, और बाकी आगे के लिए हम और भी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। लेकिन अभी हमने सीरीज ये मल्टीपल चॉइस की करी है, जिसमें ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। बाकी आगे की तरफ हम वीडियो और भी लाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिए शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।